मानदेय से कैसे गुजारा होगा। मैं नौकरी करती हूँ, मेरी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन जब कोई चीज़ मांगी जाती है, मेरी बच्ची कहती है मम्मी ये चीज़ ले दो, तो मैं नौकरी करते हुए भी अपनी बच्ची की मांग को पूरा नहीं कर पाती हूँ। मेरा कलेजा फट जाता है। और जब हम लोगों की नियुक्ति हुई तो सरकार इस नियुक्ति के लिए विधवा को और तलाकशुदा को, तो बताइए सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। किसमें असहाय महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार कुछ सोचे। जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो के लिए महिला कैसे गुजारा करेगी। जो सरकार है उसका महंगाई पे इतना जो जरूरी चीज़ें हैं घर में, जो जरूरी चीज़ें, आलू आज 35 रुपया किलो बिक रहा है। अगर हम लोग एक टाइम का सब्जी लाते हैं तो हमें सब्जी खाने भर किस मानदेय से औकात नहीं है। किसी दिन मेरे बच्चे बिना सब्जी के सो जाते हैं, किसी दिन बिना खाए सो जाते हैं। तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करूँगी कि हम लोगों के मानदेय में वृद्धि करे, ताकि मतलब हम लोग, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले नहीं महसूस होता था, लेकिन जब कहते हैं ना खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो आज मैं अपने अंदर के भाव से इस चीज़ को कह रही हूँ कि सरकार कम से कम ये लोगों का मुंह ना देख के तो हम लोगों जैसे महिलाओं को मुंह का देख के बढ़ाए, ताकि हम लोग भी अपने अच्छे बच्चों का, मेरे पति थे तो मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती थी, आज मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। मेरे बच्चे जब कहते हैं मम्मी मेरी आगे की शिक्षा को पूरी करिए, तो मैं कैसे करूँ। इसे ये बताइए कि यहाँ पे किस उद्देश्य से ये धरना चल रहा है, क्या दिक्कत है। जी, इको गार्डन में आंगनबाड़ियों का जो ये संयुक्त मोर्चा है, आंगनबाड़ियों का ये जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो एजुकेटर भर्ती है उसको रद्द करने के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय कर रहे हैं। 19 और 20 का धरना है और सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेटर भर्ती न किया जाए। हम लोग खुद सक्षम हैं कि एजुकेटर भर्ती के लिए हम लोग का ट्रेनिंग भी हो चुका है 2020 से, और हम लोग 3-4 बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। एजुकेटर भर्ती निरस्त किया जाए। अगर सरकार इसको निरस्त नहीं करती है तो आगे के लिए बहुत भीषण आंदोलन किया जाएगा और सरकार से अब याचना नहीं किया जाएगा, अब रण किया जाएगा। और मोदी जी को ये चेतावनी है, योगी जी को चेतावनी है कि ये चेत जाए, नहीं तो जैसे कुर्सी पे बैठाने का काम किया गया है वैसे कुर्सी से उतारने का काम किया जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने मानदेय से संतुष्ट हैं? नहीं, 6000 मानदेय में आप ही बताइए कि 6000 मानदेय में कैसे अपने बच्चों का लालन पालन, अपने बच्चों की पढ़ाई या खुद अपनी परवरिश हम कैसे कर सकते हैं। सरकार कहती है कुपोषण मुक्त भारत होना चाहिए। जब हम ही कुपोषित हैं तो हम कुपोषण मुक्त भारत कैसे कर सकते हैं, और सरकार मुझसे उम्मीद कैसे कर रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आखिर कितना मिलता है और कितना आप चाह रही हैं मानदेय? केंद्र सरकार से मुझे 4500 रुपया मिलता है, राज्य सरकार से मुझे 1500 रुपया मिलता है, जो कि ये बहुत इस महंगाई के समय में बहुत ही अल्प मानदेय है। इस अल्प मानदेय में गुजारा भत्ता करना बड़ी मुश्किल है। हम लोग किस तरह से अपनी गुजारा कर रहे हैं ये शायद सरकार को पता नहीं है। जो सरकार 6000 रुपया हमको दे रही है, इतने में तो जो कुत्ता बिल्ली पाले हैं उनका भी पेट नहीं भरता होगा, और सरकार हम आंगनबाड़ियों के बच्चों के लालन पालन के लिए अपने पेट को भरने के लिए दे रहे हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि चेत जाइए मोदी जी, चेत जाइए योगी जी। उतर गई है आंगनबाड़ी, ललकार दी है आंगनबाड़ी। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ी भीतर होगा। अच्छा ये बताइए कि आप किस राज्य से हैं? मैं उत्तर प्रदेश राज्य से, गोरखपुर जिले से और योगी जी के घर से हूँ। आज योगी जी अगर मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो गोरखपुर में उनकी कुर्सी छीनने का काम किया जाएगा और मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाने का काम किया जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, मुख्यमंत्री जी यूपी से हैं और इतना कम मानदेय दे रहे हैं आप लोगों को। सही बात है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में 6000 रुपये में जो है परिवार चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बाकी बिहार प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जो अपनी आंगनबाड़ियों को इतना बढ़िया मानदेय देते हैं। और राज्यों में भी कुछ हद तक ठीक मानदेय है, लेकिन ये क्या चाह रहा है, ये विचार क्यों बना है? और राज्यों में तो मानदेय बहुत ही संतोषजनक है, सम्मानजनक तो नहीं है लेकिन संतोषजनक है। मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आपका 13,000 रुपया, 14,000 रुपया केवल मानदेय है। 14,000 रुपया केवल मानदेय है। 1250 रुपया जो आपको लाडली बहना का मिलता है। 15,200 कुछ रुपया हो गया है मध्य प्रदेश में। दिल्ली में 11,500 रुपया है। केरल में आपके 14
14,000 रुपया है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आपके उत्तर प्रदेश में मोदी जी से, योगी जी से हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए दीदी कि ये योगी जी अभी जब सत्ता में नहीं थे तो आप लोग बता रही हैं कि वो आके मेरे सामने 3,000 के बदले 30,000 की बात किए थे। आज उनको सत्ता में आए 6-7 साल हो गए, तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? जब सरकार अखिलेश जी की सरकार थी और हम लोगों का धरना प्रदर्शन गोरखपुर विकास भवन में चल रहा था, तब यही योगी जी, नितिन गडकरी जी का दौरा था, लेकिन यही योगी जी जो है नितिन गडकरी का दौरा छोड़ करके और हम लोगों के बीच में आए और कहे कि मेरे सरकार को लाइए, मेरी बहनों मेरे सरकार को लाइए, हम 35,000 रुपया 28,000 रुपया आपका मानदेय करेंगे और सम्मानजनक और सेवा नियमावली बनाएंगे। जो कि आज दूसरा कार्यकाल उनका है, एक कार्यकाल बीत गया, दूसरा कार्यकाल है, अभी तक उनके सर पे जू तक नहीं रेंगा है। इन बहनों के पीछे कोई ममता, कोई रिस्पांस, कोई लायबिलिटी अपना समझ ही नहीं रहे हैं। जीतेंगे जीतेंगे, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मानदेय का तो ये हाल है, और जब आप लोग रिटायर होंगी, रिटायर भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं 62 साल पे, तो क्या कुछ पेंशन, कुछ ग्रेचुइटी की बात हो रही है? हम योगी जी से और मोदी जी से रिटायरमेंट की जो बात कर रहे हैं, हम लोग की जब नियुक्ति हुई है और यही विभाग कह रहा है कि हम ऑनरेरियम हैं, हम एक मानदेय वर्कर हैं, हम एक समाजसेवी हैं। अगर हम समाजसेवी हैं तो हमको रिटायर कैसे किया जा रहा है? और अगर हमको रिटायर किया जा रहा है तो हम एक मुफ्त धनराशि और ग्रेचुइटी के अधिकारी हैं, और हम योगी जी से कह रहे हैं कि हमको अगर रिटायर कर रहे हैं तो हमको एक मुफ्त धनराशि देने की कृपा करें। अनुरोध है, विनय है, और नहीं मानेंगे तो इसके आगे तो भीषण लड़ाई होगी ही होगी। अच्छा, कहाँ तक जो है आप लोगों की मांगे हैं कि कितनी ग्रेचुइटी होनी चाहिए और कितना पेंशन मिलना चाहिए कि इस महंगाई में अपने परिवार के लिए हम कुछ 10 लाख ग्रेचुइटी होनी चाहिए, और पेंशन तो कम से कम उनको 12 से 15,000 रुपया महीना दे ही दें, नहीं तो हम लोग की बुढ़ापा कैसे कटेगी भाई? बच्चे हैं, उठा के दूध के मक्खी की तरह फेंक देंगे। जीवन भर तो हम इन लोगों का सेवा किए, समाज का सेवा किए, और अब दूध के मक्खी के जैसे हम लोग फेंके जा रहे हैं। हम लोगों का कोई सेवा नियमावली नहीं कि हम लोग रिटायर हों, लेकिन ये सेवा नियमावली केवल भाजपा के शासन में बना है। हम लोग का कोई सेवा नियमावली नहीं था कि हम लोग रिटायर होंगे। अगर हम रिटायर हैं तो हम कर्मचारी घोषित होकर रिटायर होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इतना काम आप लोग करती हैं, धरातल से लेके धरातल तक जितना काम है अपना, और एक गर्भवती महिला से लेके 6 वर्ष के गर्भ से लेकर साला पूर्व शिक्षा तक की काम करती हैं आप लोग। बताइए, इतना काम करती हैं, अन्य विभागों का काम करती हैं, अदर कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है, और मानदेय भी इतना कम है, और वो अभी मानदेय भी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वादा करके वादा खिलाफी कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि पेंशन की मांग हो रही है, ग्रेचुइटी की मांग हो रही है, मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही है, तो कहाँ तक संभव है ये कुछ करेंगे? संभव तो सब कुछ है। जब ये अपने शासन सत्ता में एक से एक सेवा नियमावली बना सकते हैं, तो क्या हम लोगों की सेवा नियमावली नहीं बना सकते हैं? संभव बहुत कुछ है। अगर योगी और मोदी कुछ करना चाहे तो संभव बहुत कुछ है, उथल से पथल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हैं हम लोगों के पक्ष में। अच्छा, देखिए, आप लोगों की समस्या से आज हम रूबरू हुए, हमें भी पता चला कि हमारी बहनें कितना काम करती हैं। उतना काम तो एक बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नहीं करता होगा जितना काम लिया जाता है। तो इसके पीछे अब सरकार की मंशा क्या है? अगर वो नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या है? अगर एजुकेटर भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है तो अक्टूबर से बहुत ही बृहद आंदोलन होगा, और याचना नहीं अब रण होगा, और दिखा दिया जाएगा कि नारी शक्ति क्या होती है।